सप्लाई जोन को ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो कोई रिटेलर्स का सेलिंग नहीं, ये ऑपरेटर्स का सेलिंग है। तो उसी के अनुसार जब ये सप्लाई जोन के पास आएगा तो आप सप्लाई जोन पर अलर्ट रहिए। जब तक ये सप्लाई जोन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं कर देता तब तक यहाँ पर आप बाइंग की प्लान नहीं कर सकते। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड को मास्टर कर लेते हैं तो चार्ट्स देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड क्या है? सप्लाई एंड डिमांड का मतलब एग्रेसिव बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग होता है, जो ये सब फंड मैनेजर, इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़े प्लेयर करते हैं। वो कहाँ बाय करते हैं एंड कहाँ सेल करते हैं, जिस वजह से कैंडल का साइज बड़े बड़े होता है। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे फाइंड करें एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड क्यों करें, एंड लास्ट में समझेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन पर एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। तो शुरू करते हैं। सभी टेक्निकल एनालिसिस में सप्लाई एंड डिमांड का जो मेथड है वो मोस्ट पावरफुल है। सप्लाई एंड डिमांड जोन का कंसेप्ट यूनिवर्सल है, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है, चाहे वो 5 मिनट हो, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम में हो, ये हर टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल होता है। डिमांड या सप्लाई जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से थोड़ा डिफरेंट है। इस चार्ट्स को देखोगे तो यहाँ पर बाइंग हुआ है। मैं एक लेवल्स को ड्रॉ कर दिए कि यहाँ पर मार्केट आकर अप्रोच करें, देन अब ट्रेंड में जाए। अब इस चार्ट्स को यहाँ आने का इंतजार करते हैं, बट इसको अप्रोच किए बिना ये मार्केट अब ट्रेंड की ओर चला जाता है। अब हम यहाँ पर देखते रह जाते हैं कि यहाँ पर टच करके कोई बुलिश कैंडल बनाए, हम बाइंग करेंगे। अब इस तरह का सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पॉइंट्स पर क्या करें। तो हमको यहाँ पर डिमांड जोन पता करना चाहिए। कुछ इस तरह से डिमांड एरिया ड्रॉ होता है। तो इस पॉइंट्स पर देखोगे तो डिमांड जोन से बुलिश कैंडल बनाकर एक अच्छी रैली किया है। अब हमें डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करना है जस्ट अभी इसी वीडियो में समझेंगे। पहले एक और पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इसमें हम एक रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ इस पॉइंट से सेलिंग हुआ है, देन दूसरी बार भी इसी पॉइंट से सेलिंग हो सकता है, ये मेरा उम्मीद कह रहा है। बट ये क्या बिना रेजिस्टेंस को अप्रोच किए हुए ही मार्केट फॉल कर गए। बट हम अगेन कंफ्यूज हो गए कि ये मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। अगर आप इस पॉइंट्स पर आइडेंटिफाई करोगे तो ये टोटली सप्लाई जोन है कुछ इस तरीके से। इसलिए हमारे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को सही तरीका से समझकर एक बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सके और एक सक्सेसफुल ट्रेडर में कन्वर्ट हो सके। सप्लाई एंड डिमांड को मार्क कर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बेहतर ट्रेड ले सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को छोड़ देना चाहिए, ये मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अपना अलग वैल्यू है अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो। अब हम इस टॉपिक्स पर आते हैं कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करते हैं। जब हमें मार्केट में 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां पता चल जाता है कि कोई इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़े प्लेयर ने बाय किया है। जो आप इस 3 ग्रीन कैंडल को देख रहे हैं, इसी 3 ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल है, उसका हम हाई एंड लो को मार्क कर एक डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं। तो जब भी दूसरी बार इस डिमांड जोन पर आता है तो प्राइस अप ट्रेंड में जाने की संभावना रहती है। अब इस चार्ट्स को देखिए कि ये डिमांड जोन को अप्रोच किया, देन वहां बुलिश कैंडल बनाकर अप ट्रेंड की ओर चला गया। इसीलिए आपको पता होनी चाहिए कि बिग प्लेयर की एंट्री कहां हो रही है, उसके अनुसार हम अपनी पोजीशन वहां बनाकर बिग प्रॉफिट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जैसे रिटेलर्स के पास इतनी मनी नहीं होता है कि मार्केट को मूव करा सकें। इसीलिए बिग प्लेयर्स के साथ एंट्री करना सेफ होता है। इसमें मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, देन प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास बेरिश कैंडल बनाकर फॉल किया। प्रीवियस डे क्लोजिंग एक ये रेड कैंडल के साथ हम एक सप्लाई जोन को ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो कोई रिटेलर्स का सेलिंग नहीं, ये ऑपरेटर्स का सेलिंग है। तो उसी के अनुसार जब ये सप्लाई जोन के पास आएगा तो आप सप्लाई जोन पर अलर्ट रहिए, क्योंकि जब उस पॉइंट से सेलिंग हुआ है तो दोबारा चांस होता है कि अगेन उसी के नियरेस्ट से सेलिंग हो। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि क्लोजिंग कैंडल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है,
जब तक ये सप्लाई जोन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं कर देता तब तक यहाँ पर आप बाइंग की प्लान नहीं कर सकते। अब देखोगे तो इसी सप्लाई जोन के पास स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया है, तो इसके अनुसार आप सप्लाई जोन को मार्क कर एंट्री बना सकते हैं। मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करने से पहले अदर फैक्टर को भी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करता हूँ। इसी तरह का एनालिसिस पेड कोर्स में सीखते हो या ऐसी कंटेंट सीखने को भी नहीं मिलता है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। मैं पूरी एफर्ट के साथ बेसिक टू एडवांस में समझाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही मांग है, एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दीजिए टू बी मोटिवेटेड। अब हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को बिल्कुल ट्रेडिंग पर्पज से देखेंगे। यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाकर सेलिंग किया, अगेन कुछ इस पॉइंट्स पर सेलिंग हुआ, लेकिन इस कैंडल ने पिछले लेवल को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहिए। बट इस पॉइंट पर सेलिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरा पूरा जोन एक सप्लाई की एरिया है कुछ इस तरीके से, जिस वजह से बायर यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इस लेवल पर देखोगे तो परफेक्ट सेलिंग सेटअप बना हुआ है, क्योंकि ये 5 कैंडल है और ये 5 कैंडल के मुकाबले रेड कैंडल ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, तो यहाँ इस सेटअप पर सेलिंग करने की ज़्यादा संभावना है। तो कुछ इस प्रकार सेलिंग किया जाता है। तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बिना कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हुए किसी भी बिग फॉल को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट मनी ने इंटर किया एंड 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये ग्रीन कैंडल के लेफ्ट साइड में डॉजी कैंडल है, उसके अनुसार हम डिमांड जोन को मार्क करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो ग्रीन कैंडल से पहले वाले कैंडल को मार्क करेंगे, हम उसी से रिलेटेड एक एरिया को कवर करना चाहते हैं। अगेन प्राइस उसी एरिया के आसपास आए, वहां पर कोई बुलिश कैंडल बनाकर देन मार्केट अप ट्रेंड की ओर मूव करे। एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, देन अप ट्रेंड की ओर चल रहा है। अब कैंडल कैसे वर्क करता है प्राइस एक्शन के साथ, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।